छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इन महान जनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, परंतु दोनों का अगर मिलान करते हैं तो इसमें अंतर पाया जाता है। इसके बाद जब उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अंगुत्तर निकाय में जो सूची दी गई है वो सूची प्रमाणिक मानी जाती है। इसलिए इन 16 महाजनपदों का विवरण अंगुत्तर निकाय के आधार पर ही इनका वर्णन किया गया है, क्योंकि उसकी सूची ही सभी इतिहासकारों ने सही मानी है। ये 16 महाजनपद हैं। ये जनपद, राजधानी और जिस क्षेत्र में ये जनपद स्थित था। यहां से क्वेश्चन आते हैं, राजधानी पूछ लेते हैं और वो क्षेत्र पूछ लेते हैं कि ये जनपद किस क्षेत्र में स्थित था। तो इस प्रकार इसमें कई सारे क्वेश्चन शामिल हैं जिनका उत्तर आराम से दिया जा सकता है। जो कुछ जनपदों की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उनके बारे में मैं बताता हूं। जैसे कि पहला जनपद है अंग, इसकी राजधानी है चंपा, जिसे प्राचीन काल में मालिनी के नाम से जाना जाता था, जो भागलपुर मुंगेर में स्थित था। और चंपा एक सुनियोजित नगर था। इसका वास्तुकार के बारे में भी उस समय हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो महागोविंद नाम का वास्तुकार था। महागोविंद, चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। इसके बाद स्थान आता है महागोविंद। इसका जो वास्तुकार था महागोविंद था। तो इस प्रकार यह एक सुनियोजित नगर था। बाद में इस राज्य को मगध द्वारा विजयी कर लिया गया, यानी कि अपने राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद मगध था। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, राजगृह थी। और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था और इसके चारों ओर पत्थर की दीवार बनाई गई थी। इस प्रकार यह एक अविजय नगर या किला था, राजगृह या गिरिव्रज। इसके बाद काशी आता है। यह भी महत्वपूर्ण नगर था, जो वाराणसी जिसकी राजधानी थी और वाराणसी के आसपास ये फैला हुआ था। बाद में मगध के शासक जो थे अजातशत्रु, उन्होंने काशी को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो इसका अस्तित्व उस समय समाप्त हो गया। फिर आता है अयोध्या, जिसकी राजधानी साकेत थी। अयोध्या की राजधानी साकेत थी, जो सरयू नदी के तट पर स्थित थी। और प्रसेनजीत जो था बुद्ध के समय में यहाँ का शासक था। प्रसेनजीत, महात्मा बुद्ध के समय में यह विवरण मिलता है। इसके बाद आता है वज्जी संघ। ये कई राज्यों का संघ था और ये गणतंत्र था। गणतंत्र की प्रणाली वाला राज्य था। इसके प्रमुख जो थे राजवंश या कबीले, वो तो वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रक, ये इसमें जुड़े हुए मुख्य राज्य थे। वैसे ये 8 राज्यों का संघ था। इसके बाद मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी और ये गणसंघ था। ये भी गणसंघ था। कुशवती कुशीनगर इसकी राजधानी थी और इसमें पावा के मल सबसे महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा चेदी महाजनपद था, जो
महाभारत में उल्लेख आता है कि शिशुपाल का वध कृष्ण ने किया था। वो शिशुपाल यहीं का शासक था, चेदी महाजनपद का, कृष्ण द्वारा जिसका वध किया गया था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है कि शिशुपाल का वध कृष्ण ने किया था। इसके बाद वत्स है। वत्स बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद था जो मेरठ, दिल्ली और कुरुक्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर फैला हुआ था। ये संपूर्ण पृष्ठभूमि महाभारत के दायरे में आती है, यानी कि महाभारत कालीन गतिविधि सभी कुरु जनपद के अंतर्गत हुई थी। और वत्स जनपद जो था वो हस्तिनापुर के जो राजा थे निचक्षु, हस्तिनापुर के एक राजा थे जब हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ में बह गया तो इन्होंने यहां से हटाकर अपनी राजधानी ये कौशाम्बी ले गए थे निचक्षु, ऐसा उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में ये उल्लेख में मिलता है। बुद्ध के समय में यहां पे पौरव वंश का उदयन राज्य करता था। पूर्व महाभारत कालीन वो था महाजनपद। इसके अलावा पांचाल, मत्स्य थे, शूरसेन थे। अश्मक की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में था। ये दक्षिण भारत में स्थित था। इसके अलावा गांधार जो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और पाकिस्तान में था। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसकी राजधानी जो तक्षशिला थी कि वो भरत के लड़के तक्ष ने इसकी स्थापना की थी। राम के भाई जो थे भरत, उनके लड़के तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी। इसके अलावा काम्बोज, काम्बोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहां पर घोड़े मिलते थे बहुत अच्छी नस्ल के जो पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। इनके मिलने की प्रक्रिया ये थी कि कुछ महाजनपद जो उत्तर वैदिक काल में थे उन्होंने जो महत्व प्राप्त किया उसका ये कारण था, कुछ ने तो अपना क्षेत्र बढ़ाया, कुछ ने अन्य राज्यों को अपने मिला लिया और कुछ जो उस समय जन थे वे एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने महाजनपदों का रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार जन से महाजनपद बने। जो जन उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण थे वो हम देखते हैं कि उसके बाद के समय में महत्वहीन हो गए। इस समय राजनीतिक शक्ति का केंद्र पूर्वी भारत की ओर बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उत्तर भारत या पंजाब क्षेत्र में फैले जन महत्वहीन होते गए और पूर्व की तरफ जितने बढ़ते गए वो महत्वपूर्ण होते चले गए। ये उस समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके बाद इन महाजनपदों में आपसी संघर्ष था। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए राजा अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे, अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, परंतु इनमें केवल 4 महाजनपद ही आगे जाके शक्तिशाली बने। इनमें थे नंबर 1 कौशल, नंबर 2 वत्स, अवंती और नंबर 4 मगध। ये 4 महत्वपूर्ण रहे बाद में और इन चारों में भी आपस में संघर्ष चला और उसके बाद अंतिम रूप से मगध की विजय हुई जो उत्तर भारत का महत्वपूर्ण साम्राज्य बना, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे।